हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगा। आज है 365 दिन का डे चैलेंज रखा था गाइस, डे 2। लेकिन देखते हैं गाइस, आज मार्केट 13 तारीख है गाइस। आज मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन अपने ने स्कैल्पिंग करके, जो बंदे जानते हैं स्कैल्पिंग, मैंने एक ही ट्रेड लिया, स्कैल्पिंग किया गाइस, और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। देखो गाइस, क्योंकि मुझे पता था गाइस, थोड़ा थोड़ा पता था, क्योंकि मार्केट जब उस साइडवेज होता है तो हमें स्कैल्पिंग थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए गाइस। ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन स्कैल्पिंग ठीक है गाइस, है ना। तो मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, मार्केट हर दिन एक तरह से नहीं चलता। हमेशा याद रखना गाइस, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं चलेगा। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। हमें देखना है कि हाँ, हमें अच्छे मौके के तलाश में रहना है गाइस। जो चार्ट पैटर्न, कैंडल स्पिन, प्राइस एक्शन मेन जरूरी है। प्राइस एक्शन, मुझे प्राइस एक्शन से बहुत अच्छा मिला। सपोर्ट रजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था गाइस, वो भी एक लेवल है, उस लेवल को मार्क किया था मैंने, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया। कोई नहीं गाइस, हम देखते रहेंगे मार्केट क्या होता है। लेकिन हमने फिर सोचा साइडवेज है जब तक, तो मार्केट थोड़ा स्कैल्पिंग कर लिया जाए। थोड़ा मैंने रिस्क ले लिया गाइस स्कैल्पिंग का, है ना। तो स्कैल्पिंग का रिस्क लिया, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया गाइस। चलो हम लेके चलते हैं गाइस, चलो। हेलो गाइस, कैसे हो तो आप लोग? सब बढ़िया गाइस। आज का मैं ट्रेड दिखा दूं गाइस। ये देखो गाइस, आज का मेरा ट्रेड। ठीक है ना गाइस, बहुत अच्छा, मतलब स्कैल्पिंग किया। शुरुआत में उठा, स्कैल्पिंग किया। देखो गाइस, निफ्टी पहले तो देखो क्लोज कैंडल बनाया। मैं दिखा दूं गाइस, निफ्टी क्लोज कैंडल बनाया, क्लोज कैंडल के बाद मेरी एंट्री हो गई। क्योंकि मुझे अब क्लोज कैंडल, मुझे लग रहा अब देखो इतना बड़ा सेलर्स आ गए, तो इसका मतलब मुझे लेना चाहिए पुट। तो मैंने एक रिस्क ले लिया गाइस, ठीक है, पुट साइड। जस्ट पुट साइड लिया ना गाइस, तो देखो, और मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया। और देखो यहाँ से प्राइस एकदम अच्छा खासा बम्प किया गाइस। ये देखो, अच्छा खासा, मतलब 17-20 का था, ठीक है ना गाइस, 17 रुपये का था। और देखो, जस्ट 17 से सीधा 50 गाइस। 20 का प्राइस था, सॉरी गाइस, 20 रुपये में लिया था मैंने। 20 रुपये में बाई किया था। और मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया एक कैंडल का, सीधा 20 पॉइंट का। तो गाइज देखो, ये मैंने स्कैल्पिंग किया। देखो, हमेशा याद रखना गाइज, मार्केट एक जैसा स्कैल्पिंग करना चाहिए। बायर्स को मैं हमेशा कहता हूँ गाइज, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब मूवमेंट नहीं होता तो स्कैल्पिंग बेटर रहता है ना। अगर तुम स्कैल्पिंग बेटर रहेगा ना, तो सही रहेगा। मैं जैसे वो प्रोफेशनल करते हैं, थोड़ा थोड़ा जब तुम ट्रेंड हो जाओगे, तुम भी करने लगोगे स्कैल्पिंग। लेकिन स्कैल्पिंग बहुत अच्छा होता है, जल्दी 5-10 मिनट कैंडल में। देखो गाइज, मेरा टाइम फ्रेम था गाइज 5 मिनट, ठीक है ना गाइज। 5 मिनट में प्रॉफिट लो, निकल लो। तो गाइज ये होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फिर देखो मार्केट कैसे अब भी चल ही रहा है। देखो गाइज, लाइव चल रहा है, ठीक है। मैं लाइव ट्रेड लिया था मैं, ऐसे गया, डाउन गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप रहा, फिर डाउन रहा, फिर थोड़ा सा, तो ये डाउन ट्रेंड बन गया, ठीक है ना। देखो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ऐसे डाउन ट्रेड के बाद लास्ट में देखो गाइज, और प्लस एक्सपायरी भी थी। देखो गाइज, एक्सपायरी है ना, ये रही एक्सपायरी। अच्छा खासा यहाँ भी मुझे चांस मिल रहा था कि ले नहीं, लेकिन नहीं गाइज, ज़्यादा नहीं। मैं एक दो ट्रेड करता हूँ, एक एक में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया ना, बस 20-30 पॉइंट का बहुत है गाइज मेरे लिए। 20-30 पॉइंट जो ट्रेडर है वो जानते होंगे, 20-30 पॉइंट बहुत है। अगर लोट, एक लोट पे नहीं, 2-3 लोट लोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा नॉर्मल में। कभी भी गाइज ओवर ट्रेडिंग मत करना ट्रेडिंग का। अब एक रूल मैं और बता दूं, मैंने ट्रेड देखो कैसे लिया था। मैंने ट्रेड क्यों रिस्क वजह से लिया था, ये हमेशा बहुत बंदे पूछते, तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ गाइज मैंने रिस्क क्यों वजह से लिया था, है ना, जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो गाइज, ठीक है, ये कोई सा कैंडल बना, ठीक है ना गाइज। इस कैंडल का नाम कमेंट में बताओ क्या है, ठीक है। मैं इस कैंडल के रूप में लिया, ठीक है गाइज। इस कैंडल ने अच्छा इसके नीचे जस्ट देखो स्टॉप वो लगा दिया मैंने, मार्क कर लिया कि इस लाइन से अब नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं जस्ट बताऊंगा उसके बाद, यहाँ से गया, ये ऊपर गया ना, ये देखो थोड़ा सा एक कैंडल आ गया,
फिर एक कैंडल और फिर जस्ट बम्प। ठीक है, तो अच्छे प्राइस में मेरा प्रॉफिट बुक है। फिर साइडवेज फिर थोड़ा नहीं, फिर डाउन हो गया। आप देखना जो मैंने बताया था ना गाइस, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट उठी है ना। निफ्टी अगर गिरेगा, क्योंकि मैंने पुट ले रखा, ये भी याद रखना गाइस, मैंने पुट ले रखा था। ठीक है, 13 जनवरी आज एक्सपायरी था, आज ही एक्सपायरी है गाइस। एक्सपायरी थे। मैं सोचा हीरो जीरो ट्रेड हो जाए, लेकिन शुरुआत में नहीं होता, लेकिन देखना लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन लिया नहीं मैंने गाइस, क्यों झूठ मूठ में वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मैंने लिया नहीं, मैं बोला एक ट्रेड बहुत है। तो यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ से नीचे क्यों आया देखो गाइज, क्योंकि यहाँ देखो गाइज, यहाँ से नीचे आया। ठीक है, सब मतलब रेजिस्टेंस हमारा दिख ही नहीं, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पड़ रहा है या इसके बीचों बीच। लेकिन नहीं गाइज, यहाँ भी नहीं पड़ रहा, यहाँ से फिर डाउन हो गया, फिर डाउन हो गया। फिर देखो जस्ट कैंडल ये बना सेम है ना गाइज। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक कैंडल देखो, दोनों सेम है। इसे हैमर कहते हैं गाइस, ये हैमर कैंडल है। फिर जस्ट बम्प गया थोड़ा सा, फिर ये आ गया। देखो यहीं से बम्प हुआ गाइस, इसी लाइन से बम्प हुआ। देखो बिल्कुल छोटा छोटा रह रहा है, बच रहा है, लेकिन देखो फिर से बम्प हुआ, फिर नीचे आया। आपकी जो बम्प हुआ ना गाइस, सीधा बजा 12 बजे के बाद। देखो गाइस कितने का प्राइस था, मैं तुम्हें दिखा दूँ। मैं ले सकता था, लेकिन नहीं गाइस, नहीं। देखो 20 रुपये का प्राइस था, 20 का देखो आज करंट में कितना हो गया, 120 रुपये। कितना मतलब कितना, देखो गाइज भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता गाइज। लेकिन देखो यही तो होता है, यही तो होता है मेरे भाई, समझते क्यों नहीं हो। देखो ठीक है, आप देखो कैंडल, ये पैटर्न भी बन रहा है, ये एम पैटर्न बन रहा है। देखो देख रहे हो, ये यहाँ से उठा, इसे एम पैट कहते हैं। ये देखो बिल्कुल एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना गाइस, देखो तो ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न जब चार्ट पढ़ोगे ना तो पैटर्न दिख जाएगा। लेकिन नहीं गाइस, देखो बहुत सा ट्रेड मिलते हैं गाइस, बहुत ट्रेड मिलते हैं, 2 3 जितना ट्रेड लेना चाहो मिलेंगे। लेकिन आपको एक भी बात को याद रखना है, सपोर्ट और रजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना। दिस गाइस एक बात हमेशा याद रखना, दिस वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस। मैं बना रहा हूँ कि देखूँ कि मेरा नॉलेज कितना गेन होता है। धीरे धीरे गाइज मैं भी ट्रेड ले रहा हूँ। देखो लर्निंग भी है, मैं अभी भी बता रहा, लर्निंग भी है, मेरा ट्रेड भी है। क्योंकि गाइज देखो मैंने चैलेंज ले रखा हूँ, तो चैलेंज तो मेरा पूरा होने ही वाला है। अब मैं हो के रहने दूंगा, क्योंकि 356 दिन गाइज ऐसे ही चला जाता है। दिन तो मैं समझ गया कैसे जाता। लेकिन तुम याद रखना गाइज, ये देखो यहाँ डब्लू बना ठीक है गाइज, यहाँ एम बना तो याद रखना गाइज, कमेंट में बताना गाइज आपको वीडियो का अच्छा लगा। लेकिन एक बात को याद रखना गाइज, जब भी तुम ट्रेड करो ना तो अपने रिस्क पे करना, जितना तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। मैं अभी कहता हूँ डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें याद रखना चाहिए। दिस इज वीडियो ओनली एजुकेशनल पर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, पहले बता देता हूँ। ठीक है गाइज, अपने रिस्क पे करना। मैं ट्रेड अपने रिस्क पे करता हूँ, जितना मेरी क्षमता है रिस्क लेने की उतना ट्रेड लेता हूँ। ओके गाइज।